उसको, ज्यादा बेटर होगी। आप अपनी कैमरा ऑन सर कर मैं पाए। अभी मैं घर में हूँ इसलिए नो कैमरा नहीं प्रॉब्लम, ऑन कर कोई पा बात रहा नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है। उस फोन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने क्या उसमें डायग्नोस किया। कैमरा आप घर में सर भी है तो वो फोन। फ्रंट अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, फेस से मतलब है हमें। हाँ चलिए, सर। बहुत बढ़िया। सर वो स्क्रीन उसमें हटा लेंगे प्रॉब्लम इस्माइल था। सर। इस्माइल सर स्क्रीन हटा लीजिए। जी। सर उसमें फुल शॉट था मोबाइल। हम्म। वो एक मिनट सर, वो मेरा चेहरा नहीं आ रहा है। जी। सर उसमें मोबाइल फुल शॉट था तो मैंने वो मीटर से देखा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है कहाँ शॉट है, इसलिए मैंने वो डायग्नोस नहीं कर पाया। तो आज हम्म मैं वो रोजिन लगा के देखा तो बीक्यू आईसी के पास एक छोटा सा केबल कैप वो शॉट था। हम्म। तो उसको निकाल दिया तो सेट ऑन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर्स को, जो मैं 5 दिन बताता हूँ, उस चीज का फायदा आपको हुआ, क्या उन्हें हो सकती है या नहीं हो सकती। सर वो अगर समझते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा वो आपको क्लास देख के। मुझे बहुत ही फायदा मिला। तो इसलिए मैंने आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए, वेलकम है, और आपके थैंक यू को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस तरह से आप मेहनत किए हैं और आगे भी करेंगे आजाद जी, तो जरूर पॉजिटिव होगा। ठीक सर है। मैंने बहुत कोशिश किया उस सेट को बनाने के लिए, लेकिन वो हमारा हिम्मत नहीं हुआ उस दिन, तो मैंने इतना जानकारी नहीं था पहले। ओके। तो आपका वीडियो देख के तो वो हिम्मत आ गया। मैंने सोचा आज उसको देख लेते एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए आजाद भाई, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। एवरीवन, बेनिफिट आपको दिख रहा होगा, अभी आजाद भाई ने आपको बताया। ठीक है। फायदा तो लोगों को हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि 5 दिन में इन्होंने अगर इतना कुछ अचीव किया, समझा बातों को, कि अगर आप शुरू से अंत तक सीखेंगे तो आई होप बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। बस शर्त है, एक बात आप लोग भी जानते हैं, जीवन में हमें अगला से ज्यादा खुद मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप फीस जमा कर दिए और आप सीख लेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए, एक राधे श्याम निषाद भाई है, बोलिए। अनम्यूट करने के लिए किया है मैंने आपको, अनम्यूट हो जाइए राधे श्याम जी। जी सर। कहिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपका जो वीडियो शूटिंग के लिए उस दिन आप बताए थे सर, तो आज हम्म मेरे को भी उससे प्रॉब्लम आया था सर। तो हम्म। उसको हमको भी फाल्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो सर उसमें आज मैं भी रोजिन पेस्ट से यूज किया सर, तो उसमें भी एक कैपेसिटर शॉर्ट था, तो मैं भी शॉर्टिंग को निकाल के सेट ऑन हो गया सर। बहुत बढ़िया। आप ना थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करेंगे तभी तो वहाँ के लोग भी आपको देख पाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो ऑन कर सकते हैं आप अपने कैमरे। सर ऑन है मेरा कैमरा। एक मिनट, इस्माइल सर थोड़ा हाईलाइटेड करेंगे। इस्माइल सर। पीछे करिए। जी। राधे श्याम जी। ये सर सर शॉर्टिंग था मेरे मोबाइल में, तो मेरे को कोई फॉल्ट मिल नहीं रहा था सर। कब का हम्म। चेक कर रहा था कि कहाँ से फॉल्ट है, किधर से खराबी हुआ है। तो सर कोई प्रॉब्लम हमको कुछ नहीं दिख रहा था। तो सर आपका मैं जो वीडियो बनाया था सर शॉर्टिंग के लिए, तो मैं उसको हम्म। देखा और फिर उसके बाद मैं रोजिन पेस्ट यूज किया सर। उसमें दिया एक छोटा कैपेसिटर भी मेरा शॉर्ट था, तो उससे रिमूव कर दिया सर, मेरा सेट ऑन हो गया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेहनत किया और हमारी चीज़ों को आपने फोकस किया, क्योंकि देखिए कुछ लोग क्लास को सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए देखते हैं, बट आपने उस चीज़ को सीरियस लिया तो आपको सीखने को मिला। अब आप एक चीज़ और सोचिए कि इस तरह के फॉल्ट कभी भी आपके लाइफ में आएंगे तो अब आपको कितना देरी लगेगा उस चीज़ को ठीक करने में। तो तुरंत सर पकड़ लेंगे फॉल्ट, यहाँ से किधर से सर मालूम तुरंत चल पकड़ जाएगा लेंगे। आपको। जो होता है बस एक बार ही दिक्कत होती है, समझने में सिर्फ एक बार ही दिक्कत लगता है, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ऑटोमेटिक आसान हो सर जाता है। और आया है सर, प्रॉब्लम एक और आया है। क्या है कि एक शॉर्टिंग में निकाला उसको शॉर्टिंग निकाला सर, तो क्या इसको सेट तो ऑन हो रहा है, मगर जो उसका डिस्प्ले है ना सर, जब चालू कर रहा हूँ तो उस पर लाइट पूरा फुल आ रहा है। जब सेट ऑन और चालू हो जा रहा है तो उसका लाइट चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। सर प्रॉब्लम बता सकते हैं सर, इसका बिल्कुल प्रॉब्लम क्या बिल्कुल, है? मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस फोन में लाइट आती है जाती है आती जाती है, अगर इस तरह का समस्या है ना तो सबसे पहला समस्या बूस्ट कॉइल से भी दिक्कत रहती है। बूस्ट अच्छा कॉइल बुश। लाइट सेक्शन का, ठीक है, एक नंबर में। दूसरा, लाइट सेक्शंस का जो इनेबल लाइन होता है, जो कि इनेबल लाइट ऐसी को जो इनेबल जाती है, चाहे वो आपके एलसीडी से जाती हो या पावर ऐसी से, वो इनेबल लाइन में भी अगर त्रुटि रहेगी या कनेक्टिविटी एरर रहेगा, उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा, नहीं तो लाइट ऐसी चेंज करना है। ठीक है। अच्छा सर उसमें क्या है सर, वो भी शॉर्ट था मोबाइल।
तो सर वैसे ही करके जैसे आप बताए सर, उसको भी शॉर्टिंग निकाला सर, उसका हम्म। शॉर्टिंग तो निकल गया सर, मगर वही लाइट का प्रॉब्लम हो गया डिस्प्ले में, मतलब कि अब दूसरा भी डिस्प्ले लगा रहा हूँ सर, तो वही सिस्टम दिखा रहा है वो भी बन लाइट। जाएगा। आप आपको जैसा मैंने बताया ना कि बस दो तीन स्टेप्स आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप बूस्ट कॉइल को एक बार रिप्लेस करके देख लीजिए, और नहीं तो लाइट ऐसी का इनेबल चेक कीजिए, दूसरा और तीसरा में नहीं तो लाइट ऐसी चेंज कीजिए, ठीक हो जाएगा वो भी। अच्छा अच्छा सर। ठीक है राधे तो श्याम सर जी, और आप कहाँ से हैं राधे श्याम? सर मिर्जापुर सर, उत्तर प्रदेश अच्छा, मिर्जापुर। ठीक है ठीक है, आपने रजिस्टर किया अपने आप को? अभी सर रजिस्टर नहीं किया हूँ सर, थोड़ा सा हमको मैं बताया घर वाले को, तो वो बोले कि नहीं ये सब पैसा फंस जाएगा, वो हो जाएगा, तो मतलब हम्म। घर वाले को डर डर लग रहा था, मैं पैसा सही बात मांगा है, घर से। डर लगता है, सही बात है कि मोबाइल पे क्या क्या आते रहता है, तुम लोग कहीं पे भी ट्रस्ट कर लेते हो, पैसा डूब जाएगा भाग जाएगा लेकर के है वही ना? सर, तो वो हाँ, लोग बोले कि मैं नहीं समझ रहा ऐसा। हूँ। हाँ, तो हम्म बोले थे कि पैसा हमको जरूरत है, दे दीजिए, मतलब ऐसा उतना इनकम नहीं हो रहा है, नया नया शॉप मेरा खुला है। हम्म तो हम्म हम्म, मैं बोला कि हमको इतना जरूरत है, तो बोले कि नहीं ऐसा मत करो, पैसा फंस जाएगा, ऑनलाइन सर्विस बहुत सी फेक ऐसा आईडी हो गया। हमका नहीं, ऐसे बात नहीं, रोज लाइव क्लास चलता है, और प्लस उसमें सब कुछ बताया जाता है, उसी के आधार से मैं आज फ्लोटिंग निकाल पाया हूँ। तो बहुत बताया बढ़िया। उन लोगों को, ठीक है कि अगर करना है तुम जाके ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन मत करो, ऐसा बोले घर वाले। कोई बात नहीं, ऑफलाइन भी हमारा अवेलेबल है। ठीक है। हाँ तो हम हाँ तो बोले कि कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम जाके वहाँ पे अप्लाई कर लो। तो चलो बोले चलो। कि हर सर बोले कि हर चीज सिखाया जाए, हम कहा हाँ उसमें स्किल लेवल सब कुछ है उसमें वहाँ पे। बिल्कुल सब कुछ है उसके अंदर राधे श्याम जी, ठीक है। हाँ सर, मैं सिखा था सर, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी हमको, प्रॉब्लम हो रहा था कि बाद में सर, जैसे कंपोनेंट्स हो गया अपना, रजिस्टर कैपेसिटर चेक करने में प्रॉब्लम होता था वहाँ पे, क्योंकि हमारा सर 2 साल का कोर्स हो गया है, कोई कंप्लीट बात हुआ। नहीं, अभी देखो काफी चीजें बदल भी गई है 2 साल के अंदर में। ठीक है, नई चीजें भी आ गई, वो नई चीजें भी आप सीखेंगे। ठीक है राधे श्याम जी, आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। अगर आपको कनेक्टेड होना होगा तो हमारा नंबर होगा आपके पास, या जो बारकोड पे नंबर है ना उस नंबर पे भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। एक बार पूरा करने भी करिए। तो एवरीवन देख सकते हैं कि 5 डे में लोगों को फायदा हो रहा है। 5 दिन की क्लासेस करके भी लोग सीख पा रहे हैं। और अगर अब भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत तो है आपके साथ, कि अब भी आप लेट कर रहे हैं, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका सेट रिटर्न जाएगा, लॉस होंगे। कस्टमर एक बार अगर किसी दूसरे शॉप पे चला जाए तो जल्दी फिर वापस नहीं आता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। या मक्खन सिंह जी, मक्खन सिंह, मक्खन सिंह आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मक्खन सिंह बात कर रहा हूँ, करनाल हाँ हाँ। हरियाणा से। जी जी जी। सर मुझे इस काम को करते हुए करीब करीब 2009 में स्टार्ट किया था मैंने ये काम। हम्म। तो इतने सालों में मैं ये मान लो एक्सपर्ट नहीं बन पाया, बहुत सी ट्रेसिंग कर लेता हूँ, फॉल्ट फाइंड कर लेता हूँ, लेकिन कहीं हम्म। ना कहीं जाके बैक स्पॉट ना होने की वजह से हट जाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अच्छा। जैसे मेरे पास एक ओप्पो का A5 2020 मॉडल है, बेसिक हम्म से फॉल्ट में हट जाता हूँ। जैसे उसमें फॉल्ट आया था, जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो रिकवरी मोड में जाता है, हम्म उसमें रिकवरी मोड में जाता है। तो वो मैंने बहुत सारे फोन ठीक ये भी है, क्योंकि उनका वॉल्यूम प्लस माइनस बटन कुछ खराब होता है, तो हम्म उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। लेकिन मेरे पास एक सेट आया है A5 2020, हम्म और मैं कहीं उस दिन बाहर जा रहा था, तो मैंने कस्टमर को बोला कि आप 2-3 दिन बाद आना, मैं बाहर जा रहा हूँ, कर दूंगा आपका फोन ठीक। तो उसने कहीं और दिखा दिया वो। हम्म अब उस सेट की कंडीशन ऐसी होगी कि वो फोन डेड होके आ गया मेरे पास दोबारा। हम्म उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, वाइब्रेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब दोबारा से मैंने वो चालू कर लिया है। हम्म चालू करने के बाद अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। वो आता है, उसके बाद चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसे ही चलता है। ओके। तो ठीक है। एक तो चलिए। एक तो मुझे इस दिक्कत की थोड़ा सा बताइए, और दूसरा ये कि जो जो फोन मान लो ऑन करते ही रिकवरी मोड पे जाता है, और वो पत्ता भी चेंज कर लेते हैं, तब भी नहीं जाते रिकवरी मोड, तो उसका सोल्यूशन बताइए जरा प्लीज। ओके ठीक है, देखिए। बाकी मुझे आपकी बैक सपोर्ट भी चाहिए, मैं रजिस्ट्रेशन भी करूंगा, थोड़ा सा भी नो प्रॉब्लम। फाइनेंशियली हार्ड ठीक टाइट ठीक है ठीक, तो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सबसे पहला चीज देखिए कि अभी आपने पहला सवाल किया कि आपकी सेट ऑन हो गई है बट फर्स्ट लोगो पे आकर के फोन ऑफ हो जाती है। फर्स्ट लोगो पे आकर हाँ के ऑफ हो रही है। हाँ देखो जी, फर्स्ट लोगो पे रीस्टार्ट होता है।
फर्स्ट लोगों पे आकर के ऑफ होने के दो तीन कारण है। शायद सबसे पहला बेसिक कारण मैं कहता हूँ, सबसे बेसिक कारण होता है बैटरी इशू। वो आप चेक कर ही लिए होंगे, है ना, दूसरा हाँ बैटरी जी। डाल करके, कि अगर हमारी एम्पियर कम मिले हैंडसेट को ना तो वो फर्स्ट लोगो आकर के बंद हो जाता है। दूसरा हाँ जी। रीजन होता है हमारे फोन में कि जैसे हमारे कोई भी 1.8 की लाइन है, 1.8 की हाँ जी। लाइन जो कि पूरी सर्किट में ट्रेवल करती है, हाँ उसमें जी। भी लीकेज रहेगा, फोन फर्स्ट लोगो पे आके बंद हो जाएगा। तीसरा अगर बात करूं, आपके फोन में सर अगर जो बंद थर्मल, सर सर फोन बंद नहीं हो रहा, फोन रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। वही हुआ, रिस्टार्ट मार देगा आपका फोन। हाँ ठीक है, हाँ जैसे सीपीयू को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है। हाँ। थर्ड स्टेप्स में आ जाते हैं हम कि अगर आपके फोन में थर्मल इशू है, थर्मल एनटीसी हम्म। रजिस्टर जो डिवाइडर सर्किट क्रिएट होती है, अगर हाँ उससे जी। भी कोई मसला है या थर्मल रजिस्टर का कोई मसला है, उससे भी आपके फोन रिस्टार्ट मार देंगे। ठीक है। फोर्थ इशू में आ जाते हैं, अगर आपके फोन की हेल्थ या पार्टीशंस इशू कुछ है उसके सॉफ्टवेयर में, जिसको हम लोग लून कहते हैं क्योंकि उसमें यूएफएस भी होता है A5 2020 में। उसमें दो मॉडल है होते हैं, एक CPH 1931 और एक CPH 1933। अगर हाँ जी। 31 होगी आपकी तो उसके अंदर में एमएमसी होगा आपको, और अगर 33 होगी तो उसके अंदर में यूएफएस होगा, तो फिर लास्ट में आपको यूएफएस भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीजों को एक बार आप फॉलो अप कर लीजिए, जैसा कि मैंने स्टेप्स बोला। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए एवरीवन, थोड़ा सा आज सॉफ्टवेयर की तरफ भी हम एक व्यू लेके चलते हैं कि सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए जरूरी है या नहीं है ना। फिर तो सवाल आप लोगों के आ ही रहे हैं, और एवरीवन आज लास्ट डे है, जिनको रजिस्टर करना है कर लीजिए, क्योंकि देखिए सवाल जितने लोग हैं हमारे साथ, अभी 200 लोग हैं, तो 200 लोगों को अगर मैं एक एक मिनट भी दूं तो 200 मिनट होता है, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं है, सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं अभी हमारे पास। एक मिनट। अमित जी कहिए, क्या सवाल है आपके, अमित भाई, अमित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर कहिए, मेरे पास एक वीवो का Y71 फोन है। बोलिए। सर वीवो का एक Y71 फोन है मेरे पास में। हम्म। उसको मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ ना, तो उसमें फोन टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग हैज स्टॉप, ऐसा शो कर रहा है सर। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्यों आती है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर मैंने बैटरी बैटरी लगा कर देखा दूसरी, हम्म फ्लैक्स भी चेंज करके देखा, हम्म और लोअर बोर्ड भी चेक करके चेंज करके देखा, हम्म और मैंने बोर्नियो में देखा तो आई थिंक थर्मिस्टर का रहता है शायद इशू, ऐसा मुझे हम्म। लगता है, तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा था सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वो थर्मिस्टर की इशू होती है जब हमारे जो 100K की रजिस्टर अगर निकल जाती है ना सर्किट से। ठीक है। तो उसमें 100 थर्मिस्टर में 100K की रजिस्टर होती है दो तीन जगह, एक आपको 4G सेक्शंस में भी हो सकता है, एक चार्जिंग IC के आसपास भी मिलेगी। वो निकल गई या फिर वो खराब हो गया, तो उस कंडीशन से ये प्रॉब्लम आपकी आने लगती है, जो हमारी डिवाइडिंग वोल्टेज है ना वो फाइनली नहीं पहुंचती चार्जिंग IC या CPU तक। तो ये थर्मल इशू ही होता है। ठीक है। सर मैंने कल ही आया मेरे पास ये सेट, तो मैंने इसको अपने तरीके से डायग्नोस किया, फिर आपका सेशन में देखते रहता हूँ, तो मैंने बढ़िया। बोला सर से भी एक बार पूछ लेता हूँ। कंफर्म कंफर्म, वो थर्मल का ही लाइन है। आपको एक बार बॉर्नियो अगर आप यूज करते हैं ना, तो उसमें चले जाइए, उस मॉडल को सेलेक्ट कीजिए, हाँ सर। थर्मिस्टर का देखिए कहाँ कहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ है, उन सेक्शंस को एक बार आप फॉलो कीजिए। और ऐसा भी कर सकते हैं, जहां जहां थर्मिस्टर दिया गया है ना सेट में, बैटरी लगा करके यूएसबी आप चेक कीजिएगा कि थर्मल रजिस्टर पे 0.60 वोल्ट क्रिएट होता है, 0.60। ठीक है, वोल्ट क्रिएट होती है, अगर पॉइंट नहीं हो रहा सिक्सटी है। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो एक आइडिया मैं बता देता हूँ। आप डीसी पावर सप्लाई मशीन ले लीजिएगा, एम्पियर को 0 कर दीजिएगा, 0.60 वोल्ट डीसी मशीन से डायरेक्ट ले लीजिएगा और उस रजिस्टर पे दीजिएगा, ग्राउंड में नहीं, डिवाइडर के बीच में, और सेट को ऑन कीजिएगा और चार्जर लगाइएगा। नहीं हुआ, दूसरे थर्मल पे दीजिएगा, किसी एक थर्मल पे वो दे करके चार्जर लगाइएगा, फोन चार्ज लेने लगेगा, समझ जाइएगा दिक्कत यहीं से है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक मैंने आइडिया आपको दे दिया। थैंक यू सर। चलो एवरीवन, तो सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे। काफी लोगों का काफी सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश कर रहा हूं कि जवाब दूं, बट समय कम पड़ रहा है, आप लोग फटाफट अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ठीक है। चलिए सर, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस्माइल सर, थोड़ा स्क्रीन हटाएंगे कुछ पल के लिए। पेड क्लासेस की टाइमिंग नाइट में रहेगी 10 से 11, एवरीवन, नाइट में 10 से 11। कोशिश करेंगे उससे पहले देने का, बट नाइट में 10 से 11 चलेगा। रिकॉर्डिंग चल रही है एवरीवन। अब आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अभी चैट कुछ पल के लिए आप ना करें, थोड़ा सा हम पहले अभी कुछ आपको टॉपिक पे फोकस कर दें।
कि हमें और किन किन चीज़ों के बारे में सीखने को मिलती है अगर हम लोग क्लासेस में इंटर करते हैं, तो किन किन बात चीज़ों को हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है एवरीवन, कि जब हम लोग क्लासेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो हम तो एक तो आपको कंप्लीटली सर्किट की नॉलेज देते हैं। कंप्लीट सर्किट नॉलेज का मतलब ये होता है कि कोई भी सेक्शन काम कैसे करता है, किसी भी सेक्शन की काम करने की प्रिंसिपल क्या होती है। कोई भी सेक्शन, जैसे नेटवर्क सेक्शन, आप लोग नेटवर्क सेक्शंस में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए मेन परेशान रहते हैं क्योंकि नेटवर्क सेक्शन कोई एक आईसी से नहीं चलती, उसमें 4-5 आईसी का ना एक सर्किट क्रिएशन होता है, तब जाकर के नेटवर्क सेक्शन काम करती है। अगर उनमें से एक आईसी भी अगर आपका डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क सेक्शन हमारा ठप पड़ जाता है। तो नेटवर्क सेक्शंस को समझने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको स्केमेटिक से भी समझते हैं। तो जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना, ये चीज अभी आपके दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, एकदम ऊपर का मतलब सीधे बाउंस कर रहा होगा कि सर ये चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो देखो, एक चीज हमेशा लाइफ में आपको भी पता है, जिस चीज से आप जितना भागोगे वो चीज आपको उतना परेशान करेगा, लेकिन जब तक आप उससे पलट करके लड़ोगे नहीं, तब तक वो चीज के लिए आपके लिए आसान नहीं होगा। तो वही चीज है हमारे लिए सर्किट। ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे, और साथ ही साथ में जैसे कोई भी सेक्शंस काम कैसे करता है, जैसे पावर सेक्शन से लेकर के सीपीयू की कम्युनिकेशंस कैसे बनती है, हमारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यानी कि देखो, हम कोई भी चीज ना आपको सिर्फ ये वाली नॉलेज नहीं देने की प्रयत्न करते कि तुम्हारा लाइट नहीं आ रहा है तो यहाँ से यहाँ जंपर लगा दो, तुम्हारी टच नहीं चल रही तो यहाँ से यहाँ जंपर लगा। देखो, जंपर मारने वाली नॉलेज मुझे नहीं आता है या मुझे आती नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे को बस ये आता है कि कोई भी चीज आखिर इंजीनियर ने कैसे डिजाइन किया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एक घर भी बनता है तो उसमें कितने पिलर्स देने चाहिए, कितना पिलर्स पे वो घर टिकेगा, उसके बगैर वो चल नहीं सकती, उसके बगैर वो बन नहीं सकती। उसी तरह से ना एक स्ट्रक्चर होता है सारे सेक्शन का, उस स्ट्रक्चर वाइज हम आपको सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि जब आप हमारी क्लासेस खत्म हो जाएगी हमारे आपके बीच, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब खुद पे आश्रित हो जाओगे आप, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं के बराबर पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सर्किट से सीखोगे। एक होता है ना कि आजकल देखोगे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन खूब चला हुआ है ट्रेंड में। हार्डवेयर सॉल्यूशन आप लोग भी जानते होंगे, बोर्नियम दिया है, टच नहीं चल रही, यहां से यहां लाइन है, यहां से, अरे भाई वो जंपर सॉल्यूशन है। वो चीज देखोगे तो कभी भी आप सेल्फ डिपेंडेंट टेक्नीशियन नहीं हो सकते। सेल्फ डिपेंडेंट को पता है कि ये चीज को ये चीज मिलनी चाहिए, भले वो चीज सर्किट में है चाहे नहीं है, बट ये चीज यहाँ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सर्किट सीखनी चाहिए। जैसे एक सीपीयू की पूरी कौन कौन सी लाइन ऑफ सीपीयू आउटपुट करती है, किस लाइन में कौन से लाइन होते हैं, सारी चीजें हार्डवेयर में। ओके। और जैसे कि हम लोग बात करें कि ये सेक्शंस तो हमने आपको पढ़ाया ही था, है ना, तो ये सब चीजों का रिलेशन हमारे कंप्लीटली हार्डवेयर से है। किस चीज से है? कंप्लीट हमारे हार्डवेयर से है। बाकी हम आते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर में आ गए, कि अगर कोई फोन में सॉफ्टवेयर की इशू है, ईएमएमसी की इशू है, तो उस पे कैसे काम करते हैं, यूएमटी का कंप्लीट गाइड, यूएमटी में कंप्लीट जो टूल्स दिए गए हैं उसको कैसे यूज करते हैं। यहां तक कि अगर आपका मानो सीपीयू रिप्लेस करने की नौबत आए, सीपीयू को अगर बदलने की नौबत आए, उसको कैसे बदलते हैं, है ना, जो जो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हर फोन के सीपीयू बदलना पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि हर फोन की सिक्योरिटी अलग अलग होती है। कोई हमारा लेटेस्ट सिक्योरिटी है, कोई हमारा ओल्ड सिक्योरिटी है। तो इस पे कैसे काम करते हैं, आई बात समझ में। हमारे एएमटी टूल्स हो गए, और भी हमारे टूल्स हो गए, या हमारा हैंग ऑन लोगो हो गया, या इजी जेटेक बॉक्स की कंप्लीट गाइड हो गई कि इस बॉक्स का कंप्लीट यूज, प्रोग्रामिंग, ईएमएमसी चेंज मेथड, सारी चीजें इन बॉक्स के माध्यम से, जो कि हमारा प्रोग्रामर बॉक्स के नाम से आता है। ये सब सारी चीजें। अनलॉक टूल, अनलॉक टूल अभी खूब ट्रेंड में चला हुआ है, वन क्लिक में इसमें आपका एफआरपी से लेकर के केजी लॉक तक का भी सॉल्यूशन अब आने लगा है। ये सब सारी चीजें आप कैसे करोगे? क्योंकि देखो, जब आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो जिस तरह से ना कि रिपेयरिंग में हार्डवेयर के भी वर्क आते हैं, सॉफ्टवेयर के भी वर्क आते हैं। सॉफ्टवेयर आ गया तो आप दूसरों से थोड़ी ना कराएंगे, इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आप दोनों काम खुद से ही कर सकते हैं। ठीक है। ये सब सारी चीजें आपका इसी कोर्स में कवर होगा, जो कोर्स आप हमारे साथ अभी परचेज कर रहे हैं। ये सब सारी चीज इस कोर्स के अंदर ही है। हम देखिए, सिंपल सी बात है, और भी आप जगह और जगह भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनिंग चलती है। अभी कुछ लोग कुछ कुछ इंस्टीट्यूट का नाम भी लेते हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट में कंपटीटर होता है वो। मैं नाम लूंगा तो वो बोलेगा कि यार मेरा नाम का मजाक उड़ा रहा है या बोल रहा है। हो सकता है वो मेरा नाम ले रहा हो, या हो सकता है मैं उसका लूं, ये चीज नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बस सिंपल बोलूंगा। कहीं पे आप जाते हो तो कोई आपको कहता है कि मात्र इतना पैसा दो, ये चीज सीख लो, जिसमें हम आपको बेसिक सिखाएंगे, इसमें हम आपको ये सिखाएंगे। हमारा कहना है
कि हम आपको भाई कंप्लीट सिखाएंगे। कंप्लीट का मतलब होता है ना कि पूरा हार्डवेयर पूरा सॉफ्टवेयर, ठीक है, पूरा हार्डवेयर पूरा सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड का। इसमें यह नहीं है कि अभी बेसिक सीखो, अभी एडवांस सीखो, बाद में फिर तुम ना सॉफ्टवेयर सीख लेना, बाद में तुम फिर यूएफआई सीख लेना, नहीं, उसको सीखने के लिए ये पेमेंट करना, उसके लिए नहीं। इसमें 8,990 जो है ना, इसमें सारी चीजें हैं इसमें। तो आप बोलोगे सर इसमें है क्या नहीं। तो एक भाई ने अभी सवाल पूछा था सर एज का रिपेयरिंग, जो आजकल जो कर्व फोन आ रहा है, जैसे मेरे पास भी कर्व फोन है, तो जो आजकल के कर्व डिस्प्ले आ रहे हैं उसकी ग्लास कटिंग, ठीक है, जैसे कि आजकल के फोन की फ्लेक्स चेंज होने लगी है, फ्लेक्स जिससे डिस्प्ले हमारा ब्लू हो जाता है, व्हाइट एलसीडी आ जाती है। तो ये चीज इसमें नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम इसकी भी कोर्स आपके सामने लेकर के आएंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। फ्लैक्स चेंजिंग की सुविधा, है ना, कर्व डिस्प्ले को कटिंग एंड सेपरेट करने की सुविधा, उसके बाद यहां तक कि जो लेजर मशीन से जो आईफोन की बैक ग्लासेस कटती है, फ्रंट ग्लासेस कटती है, वो सारी ट्रेनिंग हम ऐड करने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसकी भी अपडेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपका क्या है कि डिस्प्ले सॉल्यूशन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें चिप लेवल की, मदरबोर्ड लेवल की, नया चीज भी ऐड होने वाला है, बहुत जल्द आपको मिलेगा उसकी भी सुविधा। ठीक है, तो सारी चीजें होगी इसमें, जैसे फर्मवेयर टूल हो गया सैमसंग का, यहाँ से आप फ्लैश फाइल से लेकर के सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाती है। तो सारा चीज आपको एक कोर्स के अंदर ही मिलने वाला है, आपको अलग से बार बार कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएमएमसी चेंज मेथड हो गया कि ईएमएमसी खराब हो जाए उसको कैसे चेंज करते हैं, सारी चीजें आपको इसमें हम आपको कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि इजी जेटेक के सारे टूल, जैसे एक प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा चला हुआ है एक्सएक्स मैक्सिमम ये लाइफ टाइम, ये होता है ना ईएमएमसी का बैड हेल्थ, जो अभी आप देख रहे हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं ईएमएमसी बैड हेल्थ, ईएमएमसी हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड। ये रिपोर्ट हमारा किसका है, इजी जेटेक बॉक्स की रिपोर्ट है। जो इजी जेटेक बॉक्स है इसके माध्यम से, जैसे कोई फोन है फर्स्ट लोगो पे ही स्टक है ना, एक भाई ने बोला सर फर्स्ट लोगो पे स्टक है, या फिर कोई फोन है कि आपका फ्लैश कितनी भी मार रहे हो बट सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, है ना, कई बार क्या होता है फोन फ्लैश मारे परमानेंटली डेड हो गया। तो उन सभी चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास यूएफआई, इजी जेटेक, मी पीप है, जो ये सारी बॉक्स जो है एडवांस बॉक्स, इसको एडवांस बॉक्स कहते हैं, इसको भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन देखो, एक ना कैटेगरी होता है भाई, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर कोई लोग हैं अभी सिर्फ ना दिन भर चार्जिंग पिन माइक स्पीकर ही बदल रहा है, अभी उसको बोलेंगे यूएफआई जी जेटेक ले लो, तो उनके लिए बड़ा सिरदर्दी हो जाएगा। क्योंकि हर चीज की एक कैटेगरी है कि अगर वो चार्जिंग माइक स्पीकर कर रहा है, हल्का फुल्का फोन रिपेयरिंग कर रहा है, तो पहले उसको कंप्लीटली हार्डवेयर पे मजबूती डालना है, हार्डवेयर पे मजबूती डालने के बाद ही सॉफ्टवेयर पे मजबूती आराम से हो पाएगा। क्योंकि इजी जेटेक यूएफआई बॉक्स थोड़े से कॉस्टली भी हैं, तो जब तक हार्डवेयर से कुछ आमदनी ना हो जाए तो फिर उसमें भी पैसा कहाँ से फंसाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें एक कोर्स के अंदर ही है, आपको अलग से कोई भी चीज आपको हम नहीं बोलेंगे दोबारा कि ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो ये सब सारी रिपोर्ट हमारी यूएफआई की है, एजी जेटेक की है, इसके माध्यम से भी हम लोग फोन को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमारा क्या है, अर्जेंट 90% कंज्यूम, ये सभी चीजें प्रॉब्लम आ जाने के बाद आपकी फोन चालू नहीं होने वाला है, रिस्टार्ट पे ही रह जाएगी, फ्लैश करेंगे लोगो पे ही रुक जाएगी। तो ये सभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कि नहीं सॉल्व हुआ नया एमएमसी कैसे लगाएंगे, कंफर्टेबल एमएमसी कैसे चेक करेंगे, है ना, एमएमसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सारी चीजें आपका इसके अंदर ही है, एक कोर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईएसपी लगाने का तरीका, आईएसपी कहाँ आईएसपी पिन आउट्स कहाँ से ढूंढते हैं, कहाँ से उसकी हमें पिन आउट मिल जाती है, किस तरह से उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके लगाते हैं। इजी जेटेक बॉक्स में जो हमारा ये नंबर्स होता है आरएक्सओपी, आरएक्सऑन, टीएक्सओपी, टीएक्सऑन, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या अहमियत है, ये कनेक्शन हमें कहाँ से ढूंढना है, इसका मेन यूज क्या है। ये हमारा 2 in 1 सॉकेट है, आईएसपी प्लस यूएफएस, इसमें दोनों चीजें कनेक्ट होती है। मतलब तमाम चीजें, जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारा एक के अंदर में ही आ जाता है ना, जो जो अलग अलग चीजों से आप सीखोगे। आजकल यूएफआई में भी हमारा यूएफएस चलता है, इसका मेन यूज क्या है, यूएफएस प्रोग्रामर कहते हैं इसको, इसको कैसे चलाते हैं, इसके द्वारा बैकअप कैसे लेते हैं, राइट कैसे करते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं, सारी चीजें। मतलब 8,990 में आपको सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म, एक कोर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, अलग अलग चीजों में आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सीपीयू ड्रिल भी हम आपको सिखाएंगे, कि कभी लाइफ में अगर आपको सीपीयू ड्रिल करने की नौबत आ जाए, चाहे वो उसका पर्पस कुछ भी हो,
जैसे कि सीपीयू ड्रिल भी एक चैप्टर होता है कि आपके लाइफ में कभी भी आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के लिए सीपीयू ड्रिल करना पड़ जाए, कि मानो कोई हमारी टच की लाइन कटी हुई है, डिस्प्ले की लाइन कटी हुई है, कैमरे की लाइन कटी हुई है, तो सीपीयू रिवॉल्व करके भी सॉल्व होता है। एक होता है कि सीपीयू निकालना आपको थोड़ा लग रहा है कि यार एक लाइन की बात है, सीपीयू क्यों निकालूं, तो आप सीपीयू को ड्रिल करके भी कनेक्शन बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए? ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि सीपीयू ड्रिल कैसे करते हैं, उससे कनेक्शंस कैसे बाहर निकालते हैं, सारी चीजें, है ना। जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी ये सब सारी चीजें एक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एवरीवन इन चीजों को सीखना, जबकि अगर हम इस फील्ड में हैं, इस लाइन में हैं, तो ये सब सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। मार्केट देखो, आजकल कंपटीशन की मार्केट है, जिनके पास जितना जानकारी है उनके पास उतना कस्टमर जा रहा है, और उतना कस्टमर जा रहा है तो उनके उनके उतने प्रॉफिट है, उनकी कमाई है। आपके पास जानकारी कम है, आपके पास कम कस्टमर आएंगे, आप ही के कस्टमर उनके पास जा जा करके भीड़ लगाए हुए रहेगा, आप बस देखते रहोगे, है ना। तो सारी चीजें, चाहे वो एमएमसी चेंज मेथड हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक कि जैसे डीएसओ मशीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना, ये सब बहुत टॉप लेवल की आपकी नॉलेज हो गई। डीएसओ मशीन के माध्यम से सीक्वेंस को मिलाना, जैसे बीबी क्लॉक की सिग्नल, है ना, डाटा की सिग्नल्स, क्रिस्टल्स की सिग्नल, मिपी की सिग्नल्स, इन सभी चीजों को भी हम मशीन के द्वारा चेक करते हैं, है ना। ये सब सारी चीजें भी आपकी इस कोर्स के अंदर ही, हम सारी चीजें, थर्मल कैमरा, जैसे हम थर्मल कैमरा से भी आपको शॉर्टिंग उस दिन ढूंढ के दिखाए थे, है ना। आजकल सस्ता भी थर्मल कैमरा आ गया मार्केट में। तो देखो, अपने आप को ना अपडेट करने की कोशिश करनी है ना। अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, अपना स्ट्रक्चर बदलना है, नॉलेज बदलना है, दुकान की थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर को नए ढंग से क्रिएट करना है, तभी तो फिर आगे चलेगा लंबा, है ना। अभी देखो, अभी मदरबोर्ड की कैटेगरी बदल रही है, फोन के अंदर में मल्टीपल्स आईसी आ रही है, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अभी सीखिए या बाद में सीखिए, देखो सिंपल सी बात है, अभी सीखोगे तो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाओगे नए काम के लिए, लेट से सीखोगे तब तक पीछे छूट जाएगा, फिर चीजें आगे इतनी ज्यादा मुश्किल होने लगेगी कि आप बोलोगे यार ये मेरे से होगा ही नहीं, है कि नहीं। कुछ लोग देखो, आज इस फील्ड में कुछ लोग 2009 2008 से ही काम कर रहा है, उसको अपडेट होना बड़ा मुश्किल नहीं है, उसको अपडेट होने के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग आज मैट्रिक का एग्जाम दे करके और वो सोचता है कि मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हम चले जाएं, उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाता है, क्योंकि वो इस चीजों को आज तक जाना ही नहीं है, किया ही नहीं है, और वो करना स्टार्ट करेगा तो वो चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर बदल रहा है, बहुत गलीमत है। क्योंकि आईसी की लेवल इतनी टफ हो रही है, डबल लेवल लेयर आईसी, ट्रिपल लेयर आईसी, अभी देखो हॉनर उनर में ट्रिपल लेयर की आईसी आ गई है। तो हर चीज के लिए हमको अभी से तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तभी मार्केट में आपका बेस बना हुआ रहेगा। ये सब भी आप लोग शायद जानते होंगे कि ये सब चीज क्या है, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई नहीं, बताऊंगा क्लासेस में कि ये सब चीजें क्या होती है। ओके, तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर का एक सिरा पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर भी एक बहुत ही जेन्युइन पार्ट है, जरूरी चीज है। ये चीज भी हमारी इसी कोर्स के अंदर में है, आपको अलग से सीखने की कोई जरूरत नहीं, हम सारी चीजें कवर करेंगे इसके अंदर ही। ठीक है, तो एवरीवन, अब कोर्स के रिगार्डिंग जिनके भी डाउट हैं, एक बार चैट बॉक्स में कोर्स लिखिए, और फटाफट अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके आज खत्म कर लीजिए। बैचेस आपका 26 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगा। पेड क्लासेस की टाइमिंग नाइट में 10 से 11 हम रखेंगे, ताकि दिन भर आप अपना दुकान चलाइए, रात में 1 घंटा टाइम निकालिए हमारे साथ और सीखिए। अब्दुल करीम जी, कहिए सर, क्या सवाल है आपके, आपने हैंड राइज कर रखा है। अनम्यूट हो सकते हैं सर, आप अपना अनम्यूट बटन देखिए, मोबाइल पे आया होगा, उसको क्लिक कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। जी सर, एक सैमसंग A70 सर, हम्म। और चार्जिंग मदरबोर्ड चेंज करने के बाद भी सर उसका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एक बार लॉक करने के बाद ओपन ही नहीं हो रहा सर, फिर दोबारा वो। एक बार डिस्प्ले आपकी आती है और दोबारा लॉक अनलॉक करते हैं तो दोबारा डिस्प्ले नहीं आता है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं आ रहा। ठीक है, आप हॉल सेंसर का नाम सुने होंगे शायद। जी। हॉल सेंसर की लाइन को एक बार सॉर्टिंग या लीकेज के लिए चेक कीजिए। जी। ठीक है, दीपेंद्र प्रसाद, सुन पा रहे हैं? दीपेंद्र प्रसाद। सुनील जी, सुन पा रहे हैं? सुनील जी, अनम्यूट हो जाइए, हाँ हाँ सर, कहिए। मेरे पास मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने क्लास ज्वाइन किया है, हम्म पेट का क्लास वाली। आज हम्म। दिन में सपोर्टिंग क्लास नहीं चली क्या? एक एक्चुअली मेरे पास एक सैमसंग A7 आया है, क्या A30 आया था।
जो चार्जिंग आईसी की दिक्कत थी उसमें मैंने चार्जिंग आईसी क्या ओबीपी आईसी को डायरेक्ट करके देखा, चार्जिंग तो चालू हो गया है, हम्म। लेकिन उसमें फिर टेम्परेचर लो का ऑप्शन आके वो चार्जिंग बढ़ा नहीं दिया। फिर वापस मैंने ओबीपी सी आईसी डाल दी उसमें, तो हम्म। वापस वो चालू हो गया, लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं बढ़ा, स्लो था। चार्जिंग के एम्पियर नहीं जा पा रही है। हाँ आ रहे हैं, चार्जिंग के एम्पर आ रहे हैं, उसके कॉइल तक भी आ रहे हैं और हम्म। बैटरी ट्रैक तक भी आ रहे हम्म। हैं वोल्टेज, लेकिन फिर भी वो चार्जिंग का इशू है। मतलब फेक चार्जिंग जा रही है, फोन चार्जिंग इंडिकेशन हो रहा है हाँ लेकिन बढ़ नहीं रहा है चार्जिंग। बढ़ नहीं रही है, बढ़ नहीं रहा ओके, है, उसमें फेक मैंने चार्जिंग कॉइल की भी इशू चेक है। कर लिया। हाँ ठीक। ठीक है, देखिए फेक चार्जिंग के कुछ हाँ। कौन सी बैच में है अभी आप सुनील जी? मैं अभी ये नई बेंच हुआ है, अभी 10 या 15 20 6 7 क्लास हुई है मेरी। अच्छा अच्छा, तब हाँ अभी आप 42 में होंगे, हाँ। नाइट में शायद नो नौ नो से 9 से 10 वाली है। 9 से 10 वाली में। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, अभी उसमें हाँ ट्रेसिंग नहीं चला है। आज, हाँ बशर्ते वो फिर भी आप, सपोर्टिंग बेच नहीं था हाँ आज तो। हाँ हाँ, तो उसमें दो तीन चीजें आप फर्स्ट हाँ चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला चीज आप हाँ। चेक कीजिएगा कि हम्म, ओबीपी आईसी पे जो आप काम किए हैं, तो उसका जो ओबीपी हाँ आईसी होता है ना, उसकी डिजिटल ओबीपी होती है। जब आप चार्ज में लगाते हैं तो हाँ ओबीपी डिजिटल। का जो एक फीडबैक होता है ना, वो चार्जिंग आईसी में आता है। ठीक है, तो वो एक बार फीडबैक उसका चेक कर लेना है, पहला। दूसरा ओके। चीज क्या होता है कि उसमें चार्जिंग आईसी में ही उसका एफजी सेक्शन होता है, फ्यूल गेज सेक्शन। ओके, खुल अगर गए उससे भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपका फेक चार्जिंग आएगा। और तीसरा, उसमें भी सर। बीटीएसटी कैप लगा हाँ रहता है, बीटीएसटी कैप, हाँ हाँ, उसमें जहां से एक बीपीएस, अपना बीपीएच बनता है, वो हाँ केप लगा हुआ है। बीटीएसटी कैप, उस कैप पे हाँ चार्जर लगा करके चेक कीजिएगा, एक तरफ 4 वोल्ट और एक तरफ 8 वोल्ट आना चाहिए। आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है हाँ बीपीएच ठीक केप है, पे भी। और हाँ यहाँ तक सही है, तो जो वीपीएच क्वाइल हाँ। लगी हुई है ना, उसको एक बार कॉइल रिप्लेस पे कर भी दीजिएगा। कॉइल रिप्लेस रिप्लेस कर करके दीजिए, देखो। हाँ हाँ रिप्लेस क्योंकि कर शॉर्टिंग दीजिए। बता रहा है, वो चालू बता रहा है, लेकिन मैं भी वही सोच हाँ, रहा था वो एक बार चेंज करके देखो, लेकिन मैंने एक चेंज बार नहीं चेंज किया। कर, हाँ और उसके ट्रैक याद है, आईसी पे सभी पे बोल्ट आ रहा है क्या? बिल्कुल एक बार उसे चेंज कर, ठीक है। ठीक, ओके सर। ओके, तो एवरीवन, इस्माइल सर थोड़ा सा एक बार जितने भी लोग कनेक्टेड हैं एक बार आप बता देंगे कोर्स के बारे में दोबारा। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपका 5वां दिन है, जो हमारा 5 दिन का फ्री कोर्स है वो कंप्लीट होने जा रहा है आज। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आज लास्ट डे, आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। रिपब्लिक डे का हमारा ऑफर भी चल रहा है। ऑफर में ये है कि जो हमारा कोर्स 11,990 था, उसको हमें हमने 9,990 किया, और आज क्योंकि एंड ऑफ द क्लास है तो 1,000 उसके ऊपर और डिस्काउंट है। कोर्स की फीस है मात्र 8,990, यानी 9,000। ये आपको 2.5 महीने का क्लासेस चलेगा, हर दिन उसकी वीडियोस दी जाती है, 1 साल का सपोर्ट होता है क्योंकि डेली 3 घंटे का चलता है। और ये भी जो 8,990 है, इसमें भी दो चीज आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। दो चीज क्या है? पहला है प्रीमियम फाइल्स, जो फाइल्स आप परचेज करते हो वो आपको फ्री में हमारे साइट है फ्लैश फाइल हब, वहां से दिया जाएगा, और बॉर्नियो स्कीमेटिक 1 महीने का आपको मिलेगा। इसकी जो पेमेंट होगी वो आप ईएमआई में कर सकते हैं। ठीक है, ईएमआई कैसा होता है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। 990 का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हर 7 क्लास के बाद पेमेंट होगा। ठीक है, तो जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना, आप रजिस्ट्रेशन फटाफट करो और क्लासेस में जुड़ जाओ। 27 तारीख को रात के 10 से 11 आपको क्लासेस चलेगा। तो जिनसे बातचीत हो गया है या जिन्होंने क्लासेस कर लिया है, वेट ना करें, आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करें। हार्डली हम 10-15 मिनट और यहाँ पर अभी अवेलेबल रहेंगे। चंद्रभन जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या सवाल है आपका। चंद्रभन जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। लक्ष्मीकांत, लकी जी, अनम्यूट हो जाइए लकी जी। काफी देरी से आपका हैंड राइज है, माफी चाहूंगा, अब तक पहुंचने में लेट हुआ है। कहिए लकी जी। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार सर, मेरा सर वो जो रजिस्ट्रेशन किया था हो गया है ना मेरा? हाँ, आपने कल किया था। सवेरे मैं आपको मैसेज किया था। हाँ, कल कल सर मैं नहीं कर पाया था रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, जी तो जी, तो मैं आपको कल मैसेज किया था सर आपको। अच्छा ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन शॉट है ना, वो 91 134 35 35 पे भेज दीजिएगा आप, यहाँ जो नंबर है। भेज दिया हूँ सर आपको मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब रिलैक्स रहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो सर अपना क्लास कल सर सोमवार 26 से के स्टार्ट बाद, हो जाएगा? 26, हाँ हाँ हाँ। मंगलवार से जी 26 जी जी, 26 को सर। ठीक है सर। ठीक है।
राकेश जी अनम्यूट हो सकते हैं, राकेश भाई। जी कहिए राकेश जी। बताया था कि मेरे पास एक C31 सेट है, इसमें शॉर्टिंग भी है, शॉर्टिंग भी नहीं है, और डीसी मशीन पे भी चल रहा है, मगर बैटरी लगाते ही ना जैसे 100, 99, 98 ऐसे चलता है। उसके बाद बैटरी निकाल के वापस अगर उसमें लगाते हैं तो वापस वो 100% से चालू होता है सेट। मतलब एक बार आप अपना सवाल हमें दोबारा बताएंगे। रियलमी का C31 है आपका? जी सर। वो हाँ। सेट मतलब है ना सर, मतलब चालू होते ही मतलब बैटरी उसमें ऐसे ड्रिल होती है कि 99, 98, 97, 96। ऐसे फटफट गिरने लगता है और फिर फोन को अगर रिस्टार्ट करके ऑन करते हैं तो फिर 100 दिखता है। ये फिर 100 दिखता है, वो डीसी मशीन पे चलाते हैं तो प्रॉपर चलता है डीसी पे। और शॉर्टिंग भी नहीं आ रही सर उस सेट में दे। हम्म। और डीसी मशीन पे ऑन करते हैं तो वो प्रॉपर आपको 100% बैटरी दिखता है। जी जी। अच्छा। डीसी पे तो चलेगा ही सर ये वो जैसे प्रॉपर। हाँ हाँ। आपने दूसरा बैटरी डाल के देख लिया? जी सर। ओके ठीक है। देखिए उसमें चार्जिंग ऐसी कौन सी लगी हुई है? तो इसमें लेगा ही चाहिए। BQ लगी हुई है। जी। उसमें एक फ्यूल गेज ऐसी लगा हुआ होगा, ठीक है, एक वो छोटी सी बॉल ऐसी। थ्री टांग वाली। नहीं नहीं नहीं, 3 टांग वाली नहीं रहती है वो, आपको 3 3 6 9 बॉल का ऐसी होता है वो, 9 बॉल्स। ठीक है। ओबीसी टाइप रहती है सर वो। हाँ 9 बॉल की OBP टाइप आईसी होती है, उसको FG आईसी कहते हैं, और उस आईसी के ऊपर भी BQ लिखा हुआ होगा। जूम करके जी। आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? जी हाँ। हाँ तो उस आईसी के ऊपर भी BQ लिखा होगा, उसी आईसी की रिक्वायरमेंट चेक कीजिए। उस आईसी को काम करने के लिए बोल भी बैट, और उस आईसी का I2C प्रोटोकॉल होता है जो कि CPU से वो आईसी जुड़ती है, और उस आईसी को बैटरी की थर्मल लाइन चाहिए होता है। ये सब सारी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है, एक बार चेक कर लीजिए, देन उस आईसी को रिबॉल एंड रिप्लेस कीजिए। अच्छा, बाईपास नहीं होगी सर वो। नहीं नहीं, वो डिजिटल आईसी है, I2 की वो प्रोटोकॉल बेस आईसी है, वो कोई एनालॉग OBP नहीं है कि आप जंपर मार देंगे उसे। अच्छा ठीक है, सर। उसी से आपकी दिक्कत होगी। तो सर ये दिक्कत तो वैसे शॉर्टिंग की वजह से आती है ना, होप शॉर्टिंग की वजह से बैटरी पीने वाली तो। बताता हूँ। देखिए अगर शॉर्टिंग की दिक्कत है आपके फोन में, तो हाँ। DC पावर सप्लाई मशीन पे लगाते हैं तो ऑटो कंजप्शन लेता है आपका फोन। जी। नहीं, ऑटो कंजक्शन तो नहीं लेता है। तो फिर शॉर्टिंग कहाँ से हुई? आपकी फोन नहीं हुई ना। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी अब्दुल करीम जी कहिए। सर वो अपना एक क्या बोलते हैं MI गो है सर, वो ऑटोमेटिकली एक बार रिपेयर होगा सर पावर इसी से, इसके बाद ऑटोमेटिकली सर शट डाउन होगा, ओपन ही नहीं हो रहा सर वो। रेडमी गो का फोन है, आपने पावर ऐसी क्या किया है? कि जो रिपेयरिंग किया सर उस पर अपने पेशेंट रिबोलिंग किया सर, उसको रिबोलिंग करके डाले सर, एक बार ओपन हो गया सर वो। एक हम्म। 8 दिन चलने के बाद ऑटोमेटिकली फिर से बंद होगा सर वो। रिवॉल्विंग में PPD कौन सा यूज किए हैं आप? जी 360 या 360 कुछ चीज किया सर अपने। उसमें 183 PPD यूज करना होता है, वो भी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जी उसको जी जी रिवॉल्व सर। किए हैं और आपका फोन उससे चला है और फिर 1 2 दिन चलने के बाद बंद हो गया है, तो आप उस आईसी जी को ना एक बार फिर से रिवॉल्व कीजिए अच्छी PPD के साथ, 183 PPD के साथ। अगर आप उसे 138 से किए होंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट में सिर्फ PPD बोल के खरीदेंगे तो अगला क्या दे जी दिया आपको तो कुछ आइडिया है नहीं। PPD 183 से रिवॉल्व करिए और उसको डालिए, जी उसी से हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो उस फोन के उम्र के अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग ना, उसमें EMMC की हेल्थ इशू भी होती है। ठीक जी है, जी गो में। ठीक है। जी सर। और एक सर एक वाइबर है सर, ऑटोमेटिकली ओपन होगा सर, ओपन होते कि अब ओपन ही नहीं हो रहा सर, कुछ प्रॉब्लम क्या होगा सर। अब ऐसे कैसे पता चलेगा जब तक आप उसे थोड़ा हमें नहीं बताएंगे कि DC सप्लाई मशीन पे उसका करंट कंजप्शन क्या है, VPH वोल्टेज सर बन रही मेरे कि पास नहीं डीसी बन रही। मशीन से ओल्ड मशीन है सर, मेरे पास ओल्ड मशीन है, तो डीसी थोड़ा मशीन है मैंने खरीदी है। अपडेट कीजिए अब्दुल करीम भाई, वही तो मैं आज 5 दिनों से कह रहा हूँ सभी लोगों को कि अपने आप को जी बदलिए, नई चीजों में जी ढालिए। सर। ठीक है। ओके ओके ओके, जी अब सर। जैसे वो फोन आपका ऑन नहीं हो रहा है, आपने मुझे सवाल किया कि सर एक Y12 फोन है चालू नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? तो आपको पता है चालू ना होने के एक कारण थोड़ी ना हो सकते हैं। वीवेट है, जी जी। VPH है, बक है ना, तो कौन चीज खराब है मैं कैसे बता पाऊंगा? तो थोड़ा आप करंट कंजप्शन भी आप बताते मुझे कुछ आइडिया मिलता। ठीक है ओके करीम सर। जी। ओके। जी ओके।
जी SM मोबाइल जी, कहिए क्या सवाल है। सर जी बोल रहा था कि मेरे पास तो अभी बोर्ड है, लेकिन आप 1 महीने के लिए फ्री देना चाह हम्म रहे हैं, हम्म। तो उसको हम बाद में हम ले सकते हैं। तो जब भी मिलेगा दोस्त, सभी को एक साथ मिलेगा, ठीक है। तो जब हम कंट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक डे में ही सभी को दे देंगे, ठीक है। तो आपको भी मिल जाएगा। आपको नहीं जरूरत होगी तो किसी दोस्त को दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है सर जी। जी। मेरा तो अभी चल ही रहा है, ओके, तो उसी वही। चलिए। इस्माइल सर, टाइम बस 4 मिनट ही बचे हैं एवरीवन। फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, टाइम सिर्फ 4 मिनट बचा है। 4 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगा, तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन बाकी है, करना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, फटाफट रजिस्टर कर लीजिए। एक चंद्रभान परिहर जी, कहिए कैसे हैं चंद्रभान जी। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर मैं ग्वालियर से बात कर रहा था, एमपी से। वेलकम, कहिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे ये किस्तें तीन थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं या फिक्स है सर? क्या नहीं, आगे पीछे। जो किस्तों में अपना जो पेमेंट है, हम्म। जैसे कभी कोई किस्त अगर लेट होती है 1 से 2 दिन तो तक क्या है, लेट। मेरा हाँ जो हाँ, मैं जो, समझ गया, जो एक मेरी दो दिन तनख्वाह तक। है थोड़ी थोड़ी लेट हो रही है इसमें। 1 2 दिन चलेगा, जैसे आपका लग गया ईएमआई तो आप 2 दिन का टाइम ले लिए एक्स्ट्रा की, तो उतना मैनेज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस यही बोल रहे हैं, क्या है, जो मेरी तनख्वाह है ना वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। कोई बात नहीं, उतना हो जाएगा मैनेज, नो प्रॉब्लम। जब हम इतनी छूट दे ही रहे हैं तो उतना तो दे ही सकते हैं। ठीक बाकी है, जगह थैंक यू सर, लोगों को बस। वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, कहीं पे आप जाइए एक बार में लोग पेमेंट लेते हैं, मैं उसमें भी देता हूँ कि भाई आदमी डरे नहीं, क्योंकि ऑनलाइन से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ फील होती है कि हो ना हो सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ईएमआई माप दो, ठीक है चंद्रभान जी। ठीक है, तो धन्यवाद सर। सुनील यादव जी हेलो। को सर एक बारी बात करना था, बताइए सुनील जी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ कहिए सुनील जी। सर आपका पहले भी हम क्लास लिए हुए हैं, ये 10,000 की जो पहले 999 की चल रही थी सर। 999। नहीं सॉरी, 9,999 का चल रहा था सर। अच्छा। वो आपका ईमेल में भी हम लोग को जो वीडियो प्रोवाइड करते हैं आप, वो हम्म। वीडियो भी मेरे पास है सर। ओके। तो सर अभी हम फिर से क्लास लेना चाह रहे हैं सर, अभी हमको प्रॉब्लम इतना सेटिस्फाई हो नहीं पा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आपसे कनेक्ट कर लिया सर जाएगा, आपने आई ठीक थिंक है। जब 2 साल पहले इन्होंने किया था सर, तो उसके बाद तो जी चीज़ें सर, थोड़ी। अभी तक वीडियो आपका जो सर आप बोले तो कि लाइफ टाइम के लिए जो फ्री मिलेगा आपको, वो हम्म। वीडियो, वो तो हम्म। मेरे पास है सर। फंस ही जा रहे हैं, तो हम बोलिएगा चलिए, तो फिर से पैसा पे करके सर, और हमको अच्छा से कर दीजिए सर एक बार। कोई बात नहीं, तो आप अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। सर चैट इनेबल नहीं है सर, डिसेबल है सर। चलिए, मैं चैट इनेबल कर दिया हूँ। ओके मेरे सर, पास है सर, क्या नंबर करें है। सर, पैसा पे कर दे क्या सर अभी कुछ, या फिर बात करके बताइएगा सर। बात आपको कर लिया जाएगा, आप इस्माइल सर आपको कॉल कर लेंगे, आप नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ओके एवरीवन, मीटिंग अब हम एंड कर देंगे। जिन लोगों से बात नहीं हुई है, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अभी आपको हमारा कॉल चला जाएगा, आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा कोर्स संबंधित बात कर लीजिएगा। 2 मिनट अभी हम यहाँ पे हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो फटाफट आप कर लो, क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वेट करने से देखिए कोई बेनिफिट है नहीं। 5 दिन का क्लास करना था, वो भी हो चुका है, आपको वीडियो भी मिल चुका है, आपने खुद भी सवाल जवाब करके भी देख लिया, इतने सारे लोगों ने सवाल जवाब किया वो भी आपने देखा। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर हैं, क्लासेस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो फिर और वेट किस बात का करना है ना। नंबर सभी लोग अपना अपना मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में, सभी लोग अपना अपना नंबर मेंशन कर दीजिए कि जिनका कोई इशू है, आज रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए हैं, हो सकता है आज रात तक करेंगे या कल तक कर लेंगे, तो अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, क्योंकि जिनका नंबर दिया हुआ रहेगा। उनको हम लोग पर्सनली एक बारी कॉल कर लेंगे। हेलो।
हाँ मुकेश जी, कुछ क्या सवाल है बताइए, फटाफट जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए ना मुकेश जी, सवाल। ये मैं रीजॉइनिंग के लिए बोल रहा था। रीज्वाइनिंग के लिए ना, ठीक है, आप कनेक्ट कर लीजिए नीचे दिए गए नंबर पे 91 134 35 35 5 पे, ठीक है। रवि मोबाइल जी, अनम्यूट हो जाइए। रवि जी, बाकी सारे लोग अपना अपना नंबर डाल दें जिन्हें भी कोर्स से रिलेटेड हमसे बातचीत करनी है। रवि मोबाइल जी, अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है आपका। खतीबुद्दीन जी, अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है बताइए। হ্যালো। हाँ खतीबुद्दीन जी बताइए। हाँ भाई আমি বেঙ্গলি होता है। ठीक है, बेंगोली थोड़ा बंगाली थोड़ा है। है नहीं। आप हेलो। बताइए ना, बोलिए ना, हिंदी में थोड़ा बोलिए ना, हम समझ जाएंगे जितना भी आपको वो हो जो पा रहा है बोलिए। क्लास में शुरू होता है ना भैया। हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो क्लास में हाँ हाँ। कितना दिन चलेगा? क्लास आपको चलेगा लगभग 80 दिन चलेगा, ठीक है, मतलब 2.5 महीना। भैया 2.5 महीने चलेगा, वो सीपीयू रिबलिंग सीखते पढ़ता हूँ नहीं। सब सीख पाइएगा, सीपीयू रिबालिंग भी सीखिएगा, डबल डेकर भी काम मेरा करना सीखिएगा, सब भैया सीखिए। आप जो কথা बोल रहा है ना भैया, आप बहुत ज्यादा सटीक কথা बोल रहा है भैया। वो जो हमें हम्म। चाहिए भैया, वो जो आप जो बोला है ना भैया, हाँ हाँ। उतना भी काम होना पड़ेगा। आप जो जा बोल रहा है ऑनलाइन में जा बोल रहा है आप, हाँ हाँ। उतना भी काम कोर्स होगा तो। सब सब सारा होगा, बहुत सारे लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी आपने भैया 5 दिन मेरा का पाँच। क्लास किया है कि नहीं किया है हमारा। हाँ हाँ भैया, 5 दिन में 5 दिन परफेक्ट क्लास किया। 5 दिन परफेक्ट में। किया है ना, समझ में आया है ना हाँ भैया, चीजें। हाँ हाँ, समझ में थोड़ा थोड़ा आया था भैया। वो परफेक्ट परफेक्ट में काम सही बोल रहा हूँ आप। हाँ हाँ। आप जो देखिए काम क्यों, बोला है ना क्या मैं हो रहा है सही ना, सही होगा। मैं समझ रहा हूँ खतबुद्दीन जी, क्या हो रहा है कि बहुत सारा टॉपिक देखिए आपको एडवांस टॉपिक भी होगा, है ना। तो आपको हो सकता है हम्म। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, पर जब आप क्लास में आएंगे ना तो हर कुछ स्टेप वाइज भैया चलेगा, बहुत स्टेप दूर है तो वन भैया, टू भैया थ्री बोली सुनिए भैया। वो खाना पीना वो मेरा रूम में पाएगा नहीं। मैं बहुत दूर सब से बोल चीज रहा हूँ दिया भैया। जाएगा, रहना खाना सब मिलेगा अगर आप ऑफलाइन में आएंगे तो, ठीक है। हाँ हाँ, ऑफलाइन की ऑफलाइन कोर्स में की आया फीस है जरूर। 25,000, रहने खाने के साथ 20 दिन के लिए, दस भैया फरवरी का बैच चलेगा। हाँ बोलिए। भैया थोड़ा से कम दीदी करिए। मैं ऑफलाइन में नंबर डाला था, मैं फोन क्यों उठा नहीं है भैया। मैं फोन आपको कर फोन लिया बार बार जाएगा, ट्राई आपने किया नंबर था डाल दिया फोन। है अभी। मैं ट्राई किया था बार बार। आपने नंबर डाल हाँ दिया हाँ ना, भैया, अभी आपको डाल कॉल दिया। चला जाएगा। देखिए फीस के रिगार्डिंग हाँ क्या है ना हाँ, कि डाल हम दिया ऑलरेडी भैया। 20 दिन का क्लास दे रहे हैं, रहने खाने का ही देखो, आप कहीं जाओगे ना तो अच्छा खासा लग जाएगा, है ना। तो रहने खाना कोर्स। भैया मेरा 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 सॉम में ना भैया, मेरा सॉम में बहुत कम होगा। जो आप बोला जो सीपीयू बोलेगा पास जो दूसरा दुकान में ना भैया, हम्म। इतना भी इतना भी जा रहा हूँ। मेरा पास में माइक है, हेडफोन चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम होता है। हम्म। इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपसे आपका पास बात में किया इसलिए जा रहा जाएगा। हूँ, मैं सॉफ्टवेयर होगा मेरा पास। ठीक है भैया, ठीक। जी जी खतीबुद्दीन जी, आपसे हम बात कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी क्लास भी थोड़ा एंड करना है सर को। आपसे हम कॉल पे जरूर बात करेंगे, डोंट वरी, आपने अभी नंबर डाला है ना, मैं बात करूंगा। वरुण कुमार जी, अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है बताइए। वरुण जी बताइए, क्या सवाल है फटाफट। वरुण हेलो। कुमार जी, वरुण जी हाँ हाँ जी सर। बोलिए, सवाल बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सवाल कीजिए ना, क्या सवाल है आपका। सर मेरा आवाज आ रहा है सर। आवाज परफेक्ट है आपका, बताइए। हाँ सर, सर मेरा भी वो आई सी रिबल का प्रॉब्लम है सर, मेरा भी। हाँ हाँ, क्लास किया आपने हमारा 5 दिन वाला अभी। हाँ किया है सर मैंने। किया, समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ सर। बिल्कुल, अगर अभी समझ में आ रहा है तो बाद में भी सब समझ में आएगा। आईसी रिबॉलिंग क्या है, उसके आगे का भी आप काम करोगे, डबल डेकर भी करोगे, सीपीयू भी करोगे, ब्लैक बस्टेड भी करोगे, आप स्कीमेटिक भी सीखोगे, सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लासेस में आइए। जी सर। जी, कुछ डाउट है तो वो सवाल कर लीजिए। हाँ सर। नहीं सर, मेरा वो आई सी रिबल वो ही डाउट सर, और कोई नहीं है सर।
आईसी रिबॉलिंग बिल्कुल होगा वरुण जी, जब आप खुद देख रहे हैं इतनी सारी चीजें आपको अभी सिखाई गई होंगी 5 दिनों में, है ना? तो जब आप वो सब हाँ चीजें सर। कर पा रहे हो, तो आप आईसी रिबॉलिंग क्या है बताओ, आईसी रिबॉलिंग भी कर लोगे, है ना? जी सर। आपने देखा अभी क्लासेस में 2 लोगों ने बताया भी कि उन्होंने फ्री कोर्स से ही अपना फोन बना दिया। एक का तो 11 महीने से फोन पड़ा हुआ था, उन्होंने खुद बोला, ठीक है। और पावर जी सेक्शन का सर। जो क्लासेस लिया, तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस किया, जो सर ने चीजें बताई, क्योंकि उन्हें वो सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज था नहीं, तो उनका फोन भी बना। तो जैसे देखिए इंसान का नॉलेज बढ़ता है ना, तो काम अपने आप होने लगता है ना? जी सर। हाँ, तो आईसी रिबॉलिंग हो, कुछ भी काम हो मोबाइल रिपेयरिंग के रिगार्डिंग, सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ। रजिस्ट्रेशन के लिए जी सिंपल सर। प्रोसेस है, सिर्फ अभी 990 पेमेंट करना है, कोई पूरा पेमेंट भी नहीं करना है ना? बाकी का आपको जी हर सर। 7 क्लास के बाद सही लगेगा तो 3-3 हजार करके पेमेंट कीजिएगा। ओके। जी सर। सर कितना क्लास होगा सर? आपको लगभग 2.5 महीने का क्लास होगा, 75 से 80 दिन। जी सर। जी। ठीक है वरुण जी, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 1 मिनट और है, हम फिर क्लास बंद हो जाएगा। जी सर। हाँ। सामने है आपके क्यूआर कोड, स्कैन करके 91 134 35 35 5 पे भेज दीजिए। सर आपको क्लास लेना है, क्लास को एंड करना है? सर का और क्लासेस भी होता है गाइस, अगर आपका कुछ और सवाल है तो मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दूंगा। दीपक जी, आपके क्या सवाल हैं? सर आपका क्लास है ना अभी? ओके इस्माइल सर, एंड किया जाए या आप हाँ रहेंगे? हाँ, एंड करते हैं सर, कोई बात नहीं, ओके। क्योंकि और भी ओके एवरीवन, क्लासेस। बस 1 मिनट है, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अपना अपना ओके नंबर सर, डाल दीजिए। आप मुझे कॉपी पेस्ट करके नंबर अभी ही दे दीजिए, मैं कॉल कर लूंगा। जो नंबर्स मुझे दिख रहे हो तो मैंने दे दिए। ठीक है इस्माइल सर, बंद करते हैं। एवरीवन स्क्रीन हटा लीजिए। ये क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन जैसे ग्रुप में अभी हम जो मीटिंग में थे। ठीक है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग को एंड करते हैं। आज 5वें क्लासेस का लास्ट डे था। आई होप कि आप लोगों को सारी क्लासेस पसंद आया होगा। बाकी जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, डिसाइड कीजिए, क्योंकि क्लासेस हमारा 27 तारीख से स्टार्ट होगा। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी आप अपडेट होइएगा। शुभ रात्रि। हैव ए नाइस डे।